बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग कुंडली दिखा करके ये पूछते हैं या पूछना चाहते हैं कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मेरे ग्रह क्या कहते हैं, मैं किस देवी देवता की पूजा करूं कि मेरी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और इसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है इष्ट देव। तो लोग ये जानने में बड़ा आकर्षण रखते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट देव कौन से हैं और किनकी पूजा करना मेरे लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले जानते हैं कि इष्ट देव होते कौन हैं और ग्रहों से और ज्योतिष से इनका क्या संबंध है। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव होते हैं या कोई इष्ट देवी होती हैं। इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सबकी पूजा कर ली, अपने इष्ट देव की पूजा नहीं की तो आपको लाभ नहीं होगा। और इसका निर्धारण लोग कुंडली के आधार पर करते हैं, कुंडली के ग्रहों के आधार पर देखते हैं कि आपके इष्ट देव कौन होंगे, आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वास्तव में ग्रहों का और ज्योतिष का इष्ट देव से कोई संबंध नहीं है। अब हम ग्रह देख के भगवान के बारे में जानेंगे क्या? हम ग्रह देख के भगवान के बारे में निर्धारण करेंगे कि किसकी पूजा होगी, किसकी पूजा नहीं होगी? आपके इष्ट देव या देवी का निर्धारण आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। पूर्व जन्म में आपने शिव की बड़ी भक्ति की है, आपने शिव जी की खूब पूजा की है, तो यकीनन इस जन्म में वो संस्कार आपके साथ शिफ्ट हो जाएगा और इस जन्म में भी आप भगवान शिव की ही पूजा करेंगे। पूर्व जन्म में आपका आकर्षण था देवी की उपासना की तरफ, तो इस जन्म में आप देवी की उपासना करेंगे। यानी जन्म जन्मांतर से जिसकी पूजा करते चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जिस देवी देवता में आपकी आस्था है, वही देवी देवता इस जन्म में भी आपके इष्ट देव ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण हो, वही आपका इष्ट देव है। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप राम जी की पूजा करिए, आपको किसी ने नहीं बताया कि आपको राम जी की पूजा करनी चाहिए, फिर भी आपका मन राम की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पूर्व जन्मों में आपने भगवान राम की पूजा की है। तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, अपने मन से जिसकी तरफ सबसे ज्यादा श्रद्धा जाए, वही आपके इष्ट देव हैं। ज्योतिष कभी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए आप अलग अलग देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। ये एक अलग बात है, ये इष्ट देव वाला मामला नहीं है। ये है कि भाई चंद्रमा खराब है तो किस देवता की पूजा कर लें, मंगल खराब है तो किस देवता की पूजा कर लें। ये आपकी समस्या के समाधान का एक तरीका हो सकता है। लेकिन ये बात कि कुंडली देख के आपने देखा कि अच्छा मंगल बड़ा मजबूत है तो दुर्गा जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह लीड करता है, उस ग्रह के देवता की तरफ आपका झुकाव देखा जाता है। जैसे जब कुंडली में बृहस्पति लीड करता है तो आमतौर पे व्यक्ति शिव भक्त होता है या भगवान शिव की तरफ जाता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, आप बताते नहीं है उसको। खैर, अब अगर आपके ग्रहों की समस्या है, ग्रहों की समस्या से आप परेशान हैं, तो किस देवी देवता की उपासना करें कि आपको लाभ हो? सूर्य के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की ही उपासना करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उनके मंत्र जपें या गायत्री मंत्र की साधना करें। गायत्री साधना करने से भी सूर्य प्रबल होता है। गायत्री में बात की गई है ईश्वर के प्रकाश की, और सूर्य ईश्वर का जीवंत प्रकाश है। इसलिए या तो सूर्य देव की उपासना करिए या तो गायत्री साधना करिए, आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा की अगर समस्या है आपके जीवन में, चंद्रमा संबंधी बाधा है, तो भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा।
अगर मंगल संबंधी समस्या जिंदगी में है तो कुमार कार्तिकेय की, जो शिव जी के पुत्र हैं, उनकी या हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बुध के लिए मां दुर्गा की उपासना करें या भगवान विष्णु की उपासना करें, इससे लाभ होगा आपको। बृहस्पति के लिए बहुत सारे लोग भगवान विष्णु की उपासना भी करते हैं, उन्हें लाभ होता है। वैसे बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की पूजा करना, अगर बृहस्पति कुंडली में मारक हो गया है या बृहस्पति की स्थिति बहुत निगेटिव हो गई है जो आपको परेशान कर रही है, तो बृहस्पति के लिए भी भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम होगी। शुक्र के लिए मां लक्ष्मी या मां गौरी की उपासना करना अच्छा होगा। मां लक्ष्मी या मां गौरी यानी मां पार्वती, इनकी उपासना अगर आप करें और आपके जीवन में शुक्र संबंधी समस्याएं हैं तो वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। शनि के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करें। शनि के इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण और शनि के गुरु हैं भगवान शिव। तो जो कोई भगवान शिव का भक्त होता है या भगवान कृष्ण का भक्त होता है, आम तौर पर आप देखेंगे कि शनि की पीड़ा उसे परेशान नहीं करती है। राहु के लिए भैरव बाबा की उपासना करना बहुत अच्छा होगा। अगर आप राहु के लिए उपासना करना चाहते हैं तो भैरव बाबा की आप उपासना करें, राहु की बाधाएं दूर होंगी। और अगर जीवन में केतु से संबंधित समस्या है, केतु आपको परेशान कर रहा है, तो या तो भगवान गणेश की पूजा करें या भगवान शिव की पूजा करें। वैसे ज़्यादातर बेहतर होगा कि अगर केतु से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही है या केतु की बुरी दशा आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो भगवान गणेश की उपासना करने से आपको लाभ होगा।